अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने ये दो एयर गनें खोली हैं। ये एफ एक्स की इम्पैक्ट MK1 है और इस तरफ हमने खोला हुआ है P15 को। ये आर्टिमस की P15 है। अच्छा, इनके रेगुलेटर को जब हमने खोला है तो थोड़ी सी मुझे ना एक चीज़ फील हुई है। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये जी FX इम्पैक्ट M3 का रेगुलेटर है, ये उसकी बॉडी है। अच्छा जी, ये उसका एडजस्टर है। ये है इसका मेन पिस्टन। ये किस चीज़ से बने हैं ये भी, इससे भी बात करते हैं। और ये हैं जी बेली बेली वाशर्स। इस तरह भी ये P15 का है। ये इसकी बॉडी है। ये ब्लैक कलर में है, तो इसके अलावा ये अक्सर अब जो आ रही है वो क्या हो गया इसको, वो सिल्वर कलर में भी आ रही है। तो ये ब्लैक और सिल्वर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये इसकी बेली बेली वॉशर्स हैं। ये इसका एडजस्टर है। और ये इसका मेन पिस्टन है P15 के रेगुलेटर का। अच्छा जी, अब इनको कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। तो मुझे थोड़ा सा ये, बाकी देखें ये स्मार्ट है। FX का जो रेगुलेटर है वो स्मार्ट है, छोटा है, और जहाँ पे वो लगता है वो भी जगह बहुत थोड़ी है लेता है। और ये अगला बात है। लेकिन मैं कंपेयर ये चीज़ कर रहा हूँ कि इतने छोटे से पुर्जे से वो काम ले रहे हैं। अब ये देखें जी, ये तो इसकी बॉडी होगी P15 की, ये FX के इम्पैक्ट की। अच्छा, ये है एडजस्टर। इनमें कंपेयर करें जी, बहुत ही छोटा सा एडजस्टर है। अच्छा, मैं इस पे इतराज़ नहीं कर रहा। देखें, इसके ओरिंग भी बहुत ही बारीक हैं। इसके ओरिंग मोटे हैं। जितनी ये बारीक ओरिंग होंगे वो डैमेज भी जल्दी होंगे, वो कम अर्सा चलेंगे। अच्छा, ये P15 का जो बड़ा वाला पिस्टन है, एडजस्टर है, वो P15 का है। इसमें रिंग भी मोटे हैं और एडजस्टमेंट की रेंज भी ज़्यादा है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है इसकी। ये P15 का जो रेगुलेटर है तकरीबन वो आप 90 से 180 बार के दरमियान इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कोई 90 बार का है गैप। जबकि इम्पैक्ट MK1 का ये तकरीबन 50-60 बार का गैप है। ये आप इससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते। एडजस्टमेंट इसकी बाहर से है। अगर इसको मज़ीद ज़्यादा खोलते हैं तो एक ओरिंग, एक साइड का ओरिंग उड़ जाता है। अगर मज़ीद इसको टाइट करते हैं एक हाथ से ज़्यादा तो एक साइड का ओरिंग उड़ जाता है। ये भी इसमें मसला है FX के रेगुलेटर में। अच्छा जी, अब करते हैं मेन पिस्टन को कंपेयर। ये FX का मेन पिस्टन है रेगुलेटर का। अच्छा, ये मुझे तो प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन प्लास्टिक का होता नहीं, ये टेफ्लॉन, यकीनन ये टेफ्लॉन है। और जबकि इसका जो पिस्टन है ये ब्रास का है। और साइज़ कंपेयर करें, ये देखें, अच्छा, इस पे सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो टेफ्लॉन का होता है। ये उन्होंने सारा पीस ही टेफ्लॉन का बना दिया है। ये उनकी मर्जी है जी। ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन। ये मेन बॉडी है, एडजस्टर है, और ये है इसका मेन पिस्टन। अब बेली बेली वाशर्स को देखते हैं। ये देखिए।
अच्छा, बेली वेली वॉशर्स का मकसद होता है एक स्प्रिंग की तरह वो काम करती हैं। तो जितनी मेरे हिसाब से जितनी बड़ी वॉशर्स होंगी तो वो स्प्रिंग टाइट होगा, ज़्यादा प्रेशर को झेल सकेगा। तो इनकी रेंज ही कम है इस एफएक्स की, क्योंकि ये तकरीबन 50-60 बार के अंदर ही काम करता है, जबकि ये 90 बार तक चाइनीज़ रेगुलेटर जाते हैं। इसीलिए इनकी बेली वेली वॉशर्स भी बड़ी हैं। तो ये देखें जी हमारा कितना फर्क है। अच्छा जी, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रेगुलेटर अच्छा लगा है मजबूती के हिसाब से। और इसके अलावा P15 का रेगुलेटर एक सिलेंडर के अंदर होता है, तो इसको खोलना और इसको रिपेयर करना भी आसान है, जबकि इसका अंदर बॉडी के अंदर ही है, तो कभी कभी तो इसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसको किसी मेटल की चीज़ से पकड़ के निकालें तो यहाँ पे खराशें पड़ सकती हैं, जो कि फिर लीकेज का बायस बनती हैं। ये थी जी छोटी सी वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।